प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके लिए त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो एक्सरसाइज है 2 का ए। एक का पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, अब 2 का ए देखेंगे, जिसमें कुछ सूत्र पहले जानेंगे। पूरा ये चैप्टर 2 का ए त्रिकोणमिति सरसमीका इसका नाम है। इसमें पूरा चैप्टर 6 ही फार्मूला पर है ना, पूरा ये 6 ही फार्मूला पर बनता है। जैसे हम 6 फार्मूला लिख रहे हैं आपको, और मैं आशा करते हैं आप लोग पूर्ण रूप से समझ जाइएगा। जैसे पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। दूसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान भी 1 होता है। तीसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है। चौथा फार्मूला है आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। पांचवा फार्मूला होता है आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। छठा फार्मूला है आपके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। सातवां फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं। आठवां फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब यही फार्मूला इर्द गिर्द है ना बनाते समय प्रयोग होता है। जैसे हम यही फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। या तो लिख सकते हैं इसी को कोसेक थीटा यदि लाएंगे, इसी को लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, इसी को हम टेन थीटा यदि चाहिए मुझे तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा आपका। यदि आपको कॉट थीटा चाहिए तो इसी को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। यदि आपको कॉस थीटा निकालना हो तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा को, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा राइट तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या तो कॉस स्क्वायर थीटा हम रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इससे भी निकल के आएगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, यदि हम सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे, 1 इधर ले आएंगे, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यदि इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यदि आपको कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, और इतना ही त्रिकोणमिति का सरसमीका, इसको पूरा अच्छी तरह से याद करेंगे, याद कर लीजिएगा, और इसी से पूरा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। मैं टू का ये सारे फार्मूला को अभी हम दिखाए, अब समझे होंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 2 का ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रश्नावली 2 का ए का पहला क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अभी जस्ट हम पढ़ाए आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो सूत्र बताए थे, कितना बताए थे, इसका मान ही बताए थे डायरेक्ट, कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बताए थे। अभी जस्ट आपको बताए थे, क्या बताए थे जस्ट अभी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही 1 होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ 1। कह रहा है दूसरा देखेंगे, कह रहा है क्या 2 नंबर का एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के फॉर्म में क्या लिखेंगे। अच्छा, अभी जस्ट बताए थे आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान 1 होता है, 10 होता है। अब टेन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, टेन थीटा हम उधर ले जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या होगा, -1 होगा।
और यहाँ टेन थीटा उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि कह रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यही आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर का। कहता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखेंगे। अभी जस्ट आपको बताया गया कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 होता है। यही होता है ना, यही बताया गया आपको। यदि हमको कॉस यदि रखना है ना, साइन में ले जाना है, तो ये वाला कॉस को उधर भेजेंगे राइट तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, यही ना निकल के आएगा। तो यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखेंगे। जहाँ थीटा है, थीटा के जगह पर क्या करते हैं, गामा रख देते हैं। गामा रखेंगे, क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का जो मान है क्या निकल के आया साइन में, साइन स्क्वायर गामा निकल के आया। यही ना आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा का जो मान निकल के आया साइन स्क्वायर गामा, यही आपका आंसर हुआ। लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर साइन स्क्वायर गामा, यही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 का ये 3 नंबर देखेंगे। कहता है रिक्त स्थान को 1 के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरें। यानी जो थीटा दिया है ना, ये इसका जो है मान क्या होगा, आगे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, जैसे क्या बताया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का ये फार्मूला क्या होता है। जैसे आपको ये बताया गया था, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का जो मान है या भरना क्या होगा, इसके बराबर क्या लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है ना, जैसे कि दिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का मान क्या होगा। तो हम ये बता चुके हैं फार्मूला आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान 1 होता है। यही होता है ना। तो ये ऐसा करते हैं, ये हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यही होता है ना, यही होता है ना। अच्छा बताइए, ये इतना ये क्या स्क्वायर में है। अब ये इसको हम स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, किधर, राइट तरफ भेज देंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। ये निकल के आएगा ना। अच्छा यही चीज़ ना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ये है, क्या है, थीटा के जगह पर ये है। तो कॉस थीटा डायरेक्ट थीटा के जगह पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस से नहीं लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये बोल रहा है इतना बराबर क्या क्या लिखेंगे। तो हम लोग क्या पता है, ये फार्मूला पहले बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। ये होता है ना। अब मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर चाहिए, तो टेन स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा, 1 प्लस ये उधर जाएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर ये रूट में है ना, रूट में यदि करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर उधर भेज देंगे हम, तो सेक थीटा जो निकल के आएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल के आता है। ये निकल के आता है ना। यदि हम थीटा के जगह पर क्या रख दें, ये पुट कर दें, तो क्या होगा, यही चीज़ आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एन यहाँ आ जाएगा निकल के, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेक के। यानी कि एक के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरना है, तो थीटा के जगह पर ए रखेंगे। ये क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। यही चीज़ ना आ गया। यही पूछ रहा था कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, क्या लिखेंगे, सेक ए लिख देंगे। यही आंसर हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या 3 नंबर 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि वो इसमें अभी जस्ट बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बताया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यही होता है ना। यदि कॉट हम राइट तरफ ले जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यही लिखेंगे ना। और ये रूट स्क्वायर को राइट तरफ भेज देगा, तो क्या बचेगा आपका, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। और यहाँ आपका ये दिया हुआ है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ए यदि हम पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकल के आएगा। यह ना निकल के आएगा। तो यही चीज़ ना यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो लिखते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो 1 बटे इतना क्या निकल के आया था, अभी जस्ट बताए थे आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या निकल के आया था, कोसेक ए निकल के आया था ना, कोसेक ए निकल के आया था। और 1 बटे कोसेक ए को क्या लिखेंगे,
साइन ए लिखेंगे, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं, है ना। 1/cos ए को साइन ए लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी जस्ट बताया गया 4 नंबर, इसी पर आधारित फार्मूला को बताया गया था कि कह रहा है कि रूट अंडर कोसेक स्क्वायर -1 का मान क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे। तो कोसेक अभी जस्ट बताया गया आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, ये ना। अब कॉट मुझे चाहिए तो कॉट उधर ले जाएंगे तो ये क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये ना लिख सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ रूट में दिया है, ये दिया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। और स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा, कौन सी लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। और थीटा के जगह पर ए दिया है, तो थीटा के जगह पर ए पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा आपका, कॉट ए निकल के आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे आप, कॉट ए, यही आंसर हुआ आपका। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां देखेंगे, 3 का 5 कह रहा है क्या, रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर ए बटे cos ए इतना बराबर क्या लिखेंगे, यही ना। तो जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 होता है। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा राइट तरफ ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम इसको इधर ले आए, ठीक है, यही लिखेंगे ना। अब ये स्क्वायर को राइट तरफ भेज देंगे, साइन थीटा जो निकल के आएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, ठीक है। थीटा के जगह पर यदि हम रख दें तो साइन ए बराबर क्या निकल के आएगा आपका, 1 - कॉस स्क्वायर ए निकल के आएगा। इतना का मान मुझे चाहिए, ठीक है। तो 1 - रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए, इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं, लिख देते हैं साइन ए बटे कॉस, ये लिखेंगे ना। अच्छा ये बताइए, आपको बताया गया है एक फार्मूला बताया गया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बताया गया है ना आपको। तो साइन ए बटे थीटा के जगह पर ए देंगे, तो साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए क्या लिखेंगे, टेन ए लिखेंगे। कहीं भी देख लिए साइन ए बटे कॉस ए क्या लिखेंगे, टेन ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन ए, यही आपका आंसर हुआ। यहाँ क्या भरेंगे, टेन ए भरेंगे, ठीक है, ये आंसर है। क्या हम लोग जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा राइट तरफ ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिखेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। और थीटा के जगह पर यदि इसको राइट तरफ ले जाएंगे, ये पार्ट को राइट तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा जो निकल के आता है रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आता है, यही निकल के आता है ना। और थीटा के जगह पर यदि हम यहाँ पर ए है, थीटा की जगह पर ए हम रख दें तो क्या निकल के आएगा, साइन ए बराबर क्या निकल के आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए निकल के आएगा, यही निकल के आएगा ना। इसी प्रकार हम यदि तो हम जहाँ 1 - कॉस स्क्वायर ए है क्या रख सकते हैं, साइन ए, यहाँ रख सकते हैं। उसी प्रकार हम इधर हम क्या लिए थे, साइन स्क्वायर थीटा रखे थे, तो साइन ए निकला था। ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को ही हम राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह पर यहाँ भी तो लिख सकते हैं ए, क्या लिख सकते हैं ए, इतना बराबर क्या लिखेंगे, 1 - साइन स्क्वायर ए, यही लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर ए को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए। और 1 - कॉस स्क्वायर ए, 1 - रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ साइन ए, ठीक है। कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, टेन होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे, यही आपका आंसर हुआ। कीजिए कि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बराबर में 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है, यही है ना। कहते हैं सीध कीजिए आप कि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलेंगे LHS से, किससे चलेंगे, LHS से, LHS से चलेंगे। जो दिया रहेगा ना उसी को लिखेंगे, ठीक है। पहले जो दिया रहेगा उसी को लिखा जाता है LHS में, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब LHS से चले तो हमको RHS लाना है। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला एक पढ़े होंगे, याद होगा, जैसे 8th क्लास में पढ़े होंगे कि A + B इंटू A - B हो तो क्या लिखते हैं, इसको दोनों में एक कॉमन हो, दोनों में B कॉमन हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है A² - B² होता है, A² - B² फार्मूला होता है। इसी पर नहीं आधारित है, देखो ये A + B A - B, ए यहाँ कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, साइन इसमें कॉमन, इसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो इस पर बैठा देंगे। एक जगह पर एक है,
एक है ना, ए के जगह पर क्या है, एक है, एक का स्क्वायर लिखेंगे। बी के जगह पर क्या है, ये बी के जगह पर साइन थीटा है, इसको लिखेंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर एक होता है, माइनस से माइनस देंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसको ही लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, पढ़ा बता चुके हैं आप लोगों को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। आप बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बता चुके हैं कि ना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा रहे, इतना बराबर एक होता है इसका मान, है ना, यही होता है ना। मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ना ही तो ऐसे ही बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पावर 2 है, इसको कॉस थीटा गुना कॉस थीटा लिखेंगे, यही लिखेंगे। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा गुना 1/sec थीटा, गुना करेगा एक गुना एक ही होगा, सेक थीटा गुना करेगा, क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, जो RHS आ गया है। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आपका कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना ही बनाना है इसको। ठीक है, अच्छा आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, इतना का मान पूछ रहा है आपका। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना, एक होता है। कब, जब थीटा क्या हो, दोनों जगह समान हो, थीटा दोनों जगह क्या हो, समान हो, तो इसका मान कितना, एक होता है। तो यही चीज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसमें थीटा का मान दोनों में समान है या नहीं है, समान है दोनों में, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 15 डिग्री कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू हो तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। इन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान बताना क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या दिया है कि साइन थीटा बराबर पी दिया है ना, दिया आपका, और कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, क्यू दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। बताइए, पी का मान दिया है तो यहाँ क्या रखेंगे हम, पी के जगह पर साइन थीटा रखेंगे, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरा देंगे। क्यू के जगह पर क्या है, कॉस थीटा, यहाँ भी लिखेंगे कॉस थीटा, और स्क्वायर है पूरा पर स्क्वायर देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि थीटा पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। यही आपका आंसर हो गया। है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है क्या, यदि यदि एक्स कॉस थीटा का मान 1 हो एवं वाई साइन थीटा का मान 1 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ये ना बोल रहा है आपका। यहाँ देखो क्या दिया आपका, यह क्या कि एक्स कॉस थीटा बराबर क्या 1 है, और वाई साइन थीटा कितना दिया है, 1 दिया है, ये ना दिया है आपका। तो यहाँ से टेन थीटा हमको चाहिए, टेन थीटा चाहिए ना, तो हम पहले करते हैं कॉस और साइन का मान निकाल लेंगे और टेन थीटा के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा यदि निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/x निकल के आएगा। यदि हम यहाँ साइन थीटा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/y निकल के आएगा। अब मुझे टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा कितना है, 1/1 है, 1/y है, y लिखेंगे। कॉस थीटा कितना है, 1/x है, इसको लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 1y, अरे x ऊपर जाएगा, एक नीचे, जो निकल के आएगा x/y। ये आंसर हुआ आपका। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि cos a बराबर x हो तो साइन a का मान x के पदों में लिखें, ये बोल रहा है आपका। तो साइन a का मान किस पद में लिखना है, x के पद में लिखना है। तो अच्छा बताइए, आपका दिया है यहाँ क्या, cos a बराबर x दिया है, साइन a चाहिए आपका, ये नहीं चाहिए। तो साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होता है, ये होता है ना। अब देखिए, ये वाला जो है कॉस स्क्वायर राइट तरफ ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और इस रूट उधर भेज देंगे तो साइन ए क्या निकल के आता है यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही ना लिखें। तो डायरेक्टली हम साइन ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं √अंडर में, है ना। अब इसको देखिए, यहाँ 1 है, माइनस है, कॉस ए का मान कितना, x है, अब पावर 2 है तो इस पर 2 देंगे, इसको आगे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। कह रहा था क्या, साइन ए का मान x के पदों में, x के पदों में आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखेंगे। कहता है आपका यदि साइन 77 का मान x हो तो cos 77 का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ दिया है क्या, साइन 77 डिग्री बराबर x,
तो पूछ रहा है cos 77 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा बताइए कि cos 77 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दोनों में देख रहे हैं कि यार जो थीटा दिया दोनों में बराबर है ना। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। यदि हम है ना साइन को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर उधर भेजेगा तो कॉस थीटा जो निकल के आता है क्या निकल के आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही है ना। और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? 77 डिग्री है। 77 डिग्री है ना, तो डायरेक्ट हम cos 77 का मान डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अच्छा देखिए, एक लिखेंगे माइनस से माइनस लिखेंगे, साइन 77 का मान एक्स है, एक्स लिखेंगे, पावर 2 है 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खत्म कर देंगे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये आंसर आपका हुआ। दिया है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8, कहता है एक्स कॉस ए बराबर 1 हो और tan ए बराबर वाई हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये ना कह रहा है आपका। यहाँ दिया क्या? एक्स कॉस ए बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है ना मुझे। तो यहाँ एक्स और वाई का मान ये दोनों में से निकालना पड़ेगा। तो एक्स का मान यदि निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस ए होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते हैं। अब tan ए बराबर कितना? वाई, यहाँ क्या दिया है? tan ए बराबर वाई है, तो वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? tan ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा था क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स का मान कितना निकालें है? सेक है, या सेक है बैठाएंगे, पावर 2 है 2 देंगे। वाई का मान कितना? tan ए है, tan ए लिखेंगे, पावर 2 है 2 देंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखेंगे। अच्छा बताइए आपको क्या बताया गया है फार्मूला में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यही आपका आंसर हो गया। बता, कहता है कि cos ए tan ए sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त करना है। cos ए tan ए sec ए को किस पद में? sin ए के पद में लाना है, ठीक है। जैसे यह क्या दिया है? दिया क्या आपका cos ए को हम किस फॉर्म में लाएंगे? sin ए में। तो cos ए को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं sin में क्या लिखेंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, ये होगा ना। तो ये cos ए किस में बदल गया? sin में बदल गया है। जैसे कैसे लिखेंगे इसको? देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? 1 होता है, यही होता है ना। कॉस स्क्वायर यदि हम इधर रखेंगे उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और स्क्वायर भेजेगा तो कॉस से जो निकल के आएगा कौन सी निकल के आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अब यही चीज़ है, कॉस ए को किस टर्म में लिखना था? साइन ए के टर्म में। तो कॉस ए लिख दिए तो कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसका हो गया। अब tan ए को देखेंगे, tan ए बराबर किस में लिखना है? tan ए को साइन ए के फॉर्म में लिखना है ना। तो tan ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए बटे कॉस ए होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए होता है। तो साइन ए फॉर्म में आ गया है ना। कॉस ए को क्या लिखेंगे? कॉस ए को ये चीज़ लिखेंगे पूरा इतना, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। तो किस फॉर्म में लाना था tan ए को? साइन ए के फॉर्म में। सब देखो सभी जगह साइन ए आ गया है ना, हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा क्या? सेक ए है ना। सेक ए को किस फॉर्म में लाना था? साइन ए के फॉर्म में। सेक ए को किस टर्म में लाना था? साइन ए के फॉर्म में। तो सेक ए को क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस ए लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। अच्छा बताइए कि 1 बाय कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हुआ। सब जितना भी टर्म था किस पद में आ गया? कॉस ए देखो आ गया है ना, साइन के फॉर्म में, है ना, साइन के फॉर्म में आ गया। सेक किस में आ गया? साइन ए के फॉर्म में। कॉस ए किस में आ गया? साइन ए के फॉर्म में। यही आंसर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 देखेंगे। कहता है साइन ए कॉस ए कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए सेक कोसेक ए को किस में व्यक्त करेंगे? सेक ए को। जैसे इससे पहले व्यक्त करके दिखाए, देखिए 1 रहने देंगे। कॉस को किस में? सेक में बदल जाएगा ना। इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए को 1 बटे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ये निकल के आएगा ना आपका। इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? √अंडर आपका जो निकल के आएगा सेक स्क्वायर ए। अब बटे में यहाँ ये भी रूट में है, रूट में होने का कारण सेक स्क्वायर ए रहने के कारण क्या होगा? एगो सेक बाहर हो जाएगा, तो बटे में क्या लिखेंगे? सेक ए, ठीक है। यही आपका एक आंसर हुआ। दूसरा, कॉस ए को बदलना है। कह रहा है क्या? साइन ए कॉस ए कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। जैसे क्या है आपका, लिखेंगे हल, है ना। साइन ए को किसमें बदलना है? सेक ए में, तो साइन ए लिखेंगे। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। साइन ए को क्या लिख सकते हैं? √1 रहने देंगे। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। पहले फॉर्मूला बता चुके हैं ये सब, है ना। अब इसको यदि हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए आएगा, नीचे 1 से भाग देगा तो सेक स्क्वायर ए गुना 1 करेगा तो क्या लिखिएगा आप? सेक स्क्वायर ए लिखिएगा, माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर में ए में भाग देंगे, कट जाएगा एक बार में। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। ये किस में आ गया है? साइन ए किस में बदल गया? पूरा टर्म सेक स्क्वायर ए में,
पहला आंसर हुआ। दूसरा देखिए आप, कॉस ए है ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए है, ये है ना। इसको फिर हम क्या अलग अलग से रूट से निकाल सकते हैं। ऊपर में ये क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। अरे दो, इस सेक स्क्वायर 2 होने के कारण क्या होगा, एक रूट से निकल जाएगा, बचेगा क्या, सेक ए। ठीक है, पहला आंसर हो गया। दूसरा है, कह रहा है कॉस ए। कॉस ए को किस में लिखना, सेक ए में। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे सेक ए होता है। कैसे होता है बताया गया है, क्योंकि जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए का मान कितना होगा, 1 होगा। तो कॉस ए को डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक ए लिखेंगे, यह लिखेंगे ना। तो 1 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक ए। सेक ए के फॉर्म में आ गया है कॉस। तीसरा देखेंगे, कहता है क्या, कॉसेक ए को, कॉसेक ए को किस में लिखना है, कॉसेक ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है ना। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब 1 लिखेंगे, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फार्मूला पता है सबको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, जैसे 1 है 1 रहने देंगे। कॉस स्क्वायर ए का क्या फार्मूला होता है, इसको क्या जानते हैं क्या, जैसे कॉस ए बराबर 1 बाई सेक है, तो 1 बाई सेक ए होता है, स्क्वायर होने के कारण यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब इसको हल करेंगे तो 1 लिखेंगे, है ना, बटे में रूट है, रूट लिखेंगे। और ये क्या है आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही होगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़्यादातर हल करेंगे तो 1 लिखेंगे, ये रूट है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर ये पूरा पर रूट है, तो यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर ए को क्या होगा, निकल जाएगा, सेक ए बचेगा सिर्फ ये, और ये सेक के ऊपर चल जाएगा तो क्या लिखेंगे, सेक ए बटे क्या लिखेंगे, सेक के ऊपर चल जाएगा तो नीचे जो बचेगा आपका सेक स्क्वायर, क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आपका आंसर हुआ। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 3, साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, साइन कॉस को टेन थीटा के पद में व्यक्त कीजिए, ये ना कह रहा है आपका। तो देखिए, साइन थीटा कॉस किस में बदलना है, टेन थीटा में लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, साइन थीटा कॉस टेन थीटा में बदलना है ना, तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, हम लोग को पता है ये। अब 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि पहले बता चुके हैं आपको, है ना। फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक यहाँ क्या नहीं कुछ है, एक है नीचे, एक से भाग देगा सेक स्क्वायर थीटा में, तो सेक स्क्वायर थीटा एक बार में आएगा, ये एक से भाग देगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, और माइनस क्या 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा एक बार में आ जाएगा, एक गुना करेगा इतना। ठीक है, अच्छा बताइए क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग से लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है ना। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला होता है ना। क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 होता है। यदि सेक स्क्वायर थीटा इधर रखना है तो टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। यदि टेन स्क्वायर थीटा रखना है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, है ना, जैसे टेन स्क्वायर थीटा रखना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, यही था ना, और हम इसको जो है स्क्वायर भेजेंगे तो रूट में आएगा, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए हैं। तो ये क्या हुआ, टेन के टर्म में आ गया है कि नहीं, साइन थीटा पूरा टेन के थीटा में बदल गया है कि नहीं बदल गया है। एक आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, एक आंसर ये आपका हो गया है। अब कॉस थीटा लेके चलते हैं, कॉस थीटा किस में बदलना है, इसको भी टेन थीटा में बदलना है। तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे सेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है, बता चुके हैं पहले ही। तो सेक थीटा 1 बटे सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, है ना, कॉस थीटा को 1 बटे सेक थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे साइन थीटा को टेन थीटा में बदल के दिखा दिए थे, कॉस थीटा को टेन थीटा में देखिए बदलते हैं। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे सेक थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है, बताया गया पहले आपको। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ये होता है ना। आपको सेक थीटा रखना है ना, सेक स्क्वायर थीटा इधर रखना है, तो टेन उधर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना, 1 होता है, n होता है, और टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल के आता है, ये ना आता है।
और स्क्वायर है, रूट उधर भेज देगा तो सेक थीटा जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आएगा ना। अब देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा के जगह पर इतना लिख सकते हैं कि ना टेन के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया है ना, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 10 का 1, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तारतम्य के प्रयोग से cot a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है आपका, यहाँ दिया क्या है आपका cos a बराबर दिया है 4/5, ठीक है। और उसके बाद आपका कह रहा है कि cot a cos a का मान ज्ञात करें, किसके प्रयोग से, त्रिकोणमितीय cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका मान 1 होता है, ये होता है ना। यदि मुझे साइन स्क्वायर निकालना हो तो साइन स्क्वायर a बराबर कितना, cos उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। यदि साइन ए पर्सनल निकालना हो तो रूट उधर चढ़ जाएगा ना, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए cos ए का मान इतना दिया है, ठीक है, तो cos यहाँ पर साइन ए इतना को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, साइन ए बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि जो दिखा दिया है ना। अब देखिए 1 है 1 लिखेंगे, माइनस माइनस cos ए का मान 4/5 दिया, इसको भी लिखेंगे, स्क्वायर है इस पर स्क्वायर देंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे, 1 है 4 का स्क्वायर 16, 5 पावर 2 25, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो नहीं कुछ है, नीचे 1 है, ये है ना 25, एक का एलसीएम कितना 25 होगा, है ना, 1 से भाग देगा 25 में, तो 1 ही लिखेगा, है ना, यह लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये 25 एक एलसीएम 25 हो गया, एक का पड़ेगा 25 एक 25 बार में 25 गुना करेगा तो कितना 25, माइनस है माइनस 25 का पड़ेगा 25 एक बार में, 1 गुना 16 16, और इसको हल करेंगे तो 25 में 16 घटेगा 9, और ये क्या लिखेंगे रूट, यानी ये 25 का 25 से लिखेंगे। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, ये निकल के आया आपका, साइन ए निकल के आया। आपको चाहिए क्या, कोसेक ए कॉट ए चाहिए, ये ना चाहिए। तो देखिए पहला कह रहा है आपको कॉट ए चाहिए, क्या चाहिए कॉट ए, कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है, cos a बटे साइन ए होता है, आपको पता ही होगा। तो cos a का मान कितना आया है 4/5 आया निकल के, इसको लिखेंगे। अब देखिए साइन ए का मान कितना निकाला है 3/5, इसको लिखेंगे। देखिए ये कट जाएगा, 5 से 5 ऐसे काट सकते हैं, बचेगा क्या 4/3, आंसर एगो होगा। एक आंसर देखिए आपका ये हो गया। दूसरा आंसर देखिए कह रहा है कि कोसेक ए का मान क्या होगा, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 1 है 1 लिखेंगे। साइन ए का मान कितना निकाला है 3/5, इसको 5 लिखेंगे, और इसको हल करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का 2, कहता है कोसेक ए बराबर 12/5 हो तो cos ए और cot ए का मान क्या होगा, ये बोल रहा है आपका। जैसे आपका दिया है क्या कोसेक ए बराबर इतना दिया है, ये ना दिया है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12/5 है, साइन ए बराबर क्या लिख सकता है 1/कोसेक ए लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते हैं, क्योंकि ये पता है हम लोगों को कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होता है 1 होता है, ये होता है ना। यदि मुझे साइन ए चाहिए तो कोसेक क्या होगा भाग में चल जाएगा, यदि कोसेक ए चाहिए तो साइन ए भाग में चल जाएगा, तो साइन ए को डायरेक्ट 1/कोसेक ए लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कोसेक ए का मान कितना दिया है 12/5 दिया है, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 5 ऊपर 12 नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा ना आपका। उसी प्रकार अब देखिए साइन ए निकल गया है, मुझे cos ए चाहिए, तो cos ए को लिख सकते हैं, है ना, पढ़ चुके हैं। cos ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस √sin स्क्वायर ए लिखेंगे, ये ना। अब देखिए 1 है, साइन ए का मान कितना निकाला है 5/12, इसको लिखेंगे, पावर 2 है 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, 5 पावर 2 का मतलब 25, 12 पावर 2 का मतलब कितना 144, यही होगा ना आपका। इसको हल करेंगे, ठीक है। अब यदि हल करेंगे इसको तो ये क्या निकल के आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 का 144 का 144 ही होगा, 1 से भाग देगा इतना आएगा 144 लिखेंगे, 144 एक बार में कट जाएगा, यहाँ क्या 25 होगा, इसको रूट में पूरा डाल देंगे। अब घटाएंगे 14 में से 5 गया 9, बचेगा यहाँ पर कितना 13 में से 2 गया यानी 11, रूट में ये हो जाएगा। इसको देखिए रूट में 144 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा 12, ये आपका पहला आंसर हुआ ये, ठीक है। अब कह रहा है क्या कॉट ए का मान निकालें, क्या बोल रहा है आपका, क्या दूसरा में बोल रहा है कॉट ए का मान निकालें। कॉट ए को क्या जानते हैं फॉर्मूला, cos ए बटे sin ए होता है, यही होता है ना। तो cos ए का मान कितना, cos ए का मान कितना निकालें, देखिए तो cos ए का जो मान आया है रूट अंडर 119 आया है निकल के, और कितना 12 आया है, ये ना आया है। और sin ए का मान कितना निकल के आया है, देखिए तो 5/12 निकल के आया, ये ना आया है। देखिए इस स्थिति में 12 इसे काट सकते हैं, तो बचेगा क्या आपका 119/5, यही आंसर है, ठीक है। इतना कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, है ना, 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो cot थीटा कितना दिया है, देखिए तो आपका 7/8 ने दिया है, और इतना का मान पूछ रहा है, ध्यान दे रहा है, दिया आपका क्या cot थीटा बराबर 7/8, इसको लिखेंगे। आपका मान जो पूछ रहा है 1 + sin थीटा पूछ रहा है ना,
आपका जो मान पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में पूछ रहा है क्या 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना, इतना का मान पूछ रहा है। आपको ये एक फार्मूला पता होगा जो 7-8 में पढ़े होंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। क्या फार्मूला होता है, दोनों में एक कॉमन, दोनों बी कॉमन, प्लस माइनस रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ना। ए की जगह पर यहाँ एक है, बी की जगह पर साइन थीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे भी ऐसे ही है, देख रहे हैं, यहाँ भी एक, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी पहला दोनों में समान है, सेकंड दूसरा में समान है, पहला दूसरा में, यहाँ प्लस या माइनस है, इसको भी लिख सकते हैं क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पर। अब देखिए एक पर पावर एक ही होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या एक पर पावर एक ही होगा, ये क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि पहले बता चुके हैं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आता है, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आता है। अब कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 ना दिया है आपका, तो 7 बटे यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, पावर 2 है तो क्या 2 देंगे, 7 पर पावर 2 का मतलब 7 7 49, 8 पर पावर 2 का मतलब 8 8 64, यही आपका आंसर है।